बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है लाहौर मोटर्स लिमिटेड के नाम से। ओरिजिनली तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड पे था, फुल ईयर पॉलिसी पर, लेकिन हमने इसको स्ट्रेट लाइन फ्रैक्शनल पॉलिसी, हमने इसको रिड्यूसिंग बैलेंस फुल ईयर पॉलिसी, और अब हम इसको रिड्यूसिंग बैलेंस फ्रैक्शनल पॉलिसी से सॉल्व करना चाहते हैं। ये देखें, बज़ाहिर लगता है कि हमारे क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस मटेरियल कम है, लेकिन ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर ज़्यादा काम कैसे कर सकता है। यानी एक ही चीज़ एग्जाम में रिपीट होती है और वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के साथ रिपीट होती है। तो हमें भी चाहिए कि हम क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट चेंज करके उसको मुख्तलिफ सिनेरियोज बना के सॉल्व करें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले सिनेरियोज हमें पहले से दिखाई देना शुरू हो जाए। ये आपके सामने है, कुछ इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो कम मटेरियल में ज़्यादा काम कर पाएंगे जनाब। बहरहाल, तो स्टार्ट करते हैं इसको, आपके आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए ना। तो आपका कॉस्ट अकाउंट तो मैंने रख दिया आपके सामने, आपने देख लिया जनाब कि कॉस्ट अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं होगा, वही कॉस्ट डिस्पोज ऑफ होगी, वही सब कुछ क्या होगा आपके सामने होगा। हाँ, अकाउंट बनेगा कौन सा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और वर्किंग होगी। डिस्पोजल आप खुद बनाएंगे ना बेटा, बना लेंगे ना सब लोग, या बोलेंगे तो बना दूंगा इस केस का डिस्पोजल। अपना डिस्पोजल करने में तो मसला नहीं हो रहा ना आपको, परफॉर्म करने में। बताइए, आपने डिस्पोजल को डिस्पोजल अकाउंट में तो नहीं भेज दिया ना। बहुत से बच्चे का कहते हैं डिस्पोजल पढ़ने के बाद डिस्पोजल को डिस्पोजल अकाउंट में भेज देना। समझे? तो एक बार मैं क्लास में यही टॉपिक पढ़ा रहा था, डिस्पोजल का। तो बच्चे के दिमाग पर डिस्पोजल का टॉपिक इतना हावी था, तो मैंने एक बच्चे से गुस्से में पूछा कि बेटा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ वो कहाँ जाता है। तो वो एकदम से घबराहट में बोला सर डिस्पोजल अकाउंट में। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त बेटा, तुमने बड़ी बेहतरीन बात कही कि वाकई जो जो कुछ तुम्हें पढ़ाया जाता है ना बेटा, वो कहाँ जाता है, डिस्पोजल अकाउंट में जाता है। सही कहा, बिल्कुल सही। बहरहाल, ये रियल मतलब लाइव एक वाक्य है क्लास का, और मैं हैरान हो गया था। मतलब लतीफे इस तरह ही बनते हैं, मतलब ठीक है। तो वो जो लतीफे हम सुनते हैं लोगों पर, वो असल में मतलब इन रियल लाइफ वो बने होते हैं बाकायदा। ठीक है जी ना। तो 31 दिसंबर को हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग्स की लगा ली हमने यहाँ पर हेडिंग, और वर्किंग नंबर 1 डेप्रिसिएशन। टू 2012। तो अब जानते 2012 पर एसेट की कॉस्ट का बैलेंस कितना है, सब बताइए जरा बेटा, पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज। 372,000 ये कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस है। और इस अकाउंट में जो भी एसेट आए थे वो 1 जनवरी को आए थे, और ये पहला साल है इनका, तो लिहाजा पहले साल में आरबीएम के अंदर रेट किस पे अप्लाई होगा, कॉस्ट पर, और पूरे साल की डेप्रिसिएशन वर्कआउट की जाएगी। यहाँ तो कोई इशू नहीं है ना, पहले साल की डेप्रिसिएशन सब केसेस में क्या है, सेम है। 372,000 का वर्कआउट कर लिया आपने 25%, क्या आंसर मिला आपको बताइए? 93,000। एंट्री क्या बनी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट।
accumulated depreciation credit. $93,000 से एंट्री पास कर दिया आप, और 31 दिसंबर को यही अमाउंट क्या बन गया आपके लिए बैलेंस शीट? 93,000। ठीक है जी। उसके बाद आप सब जानते हैं 2013 शुरू होगा, और 2013 के स्टार्ट पर यही बैलेंस क्या बन जाएगा? 1 जनवरी को बैलेंस BD 93,000। ऐसे ही है। और 31 दिसंबर को आप वर्कआउट करेंगे इस साल की डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब इस साल के एंड पर कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बोले भाई सब लोग, देखें आप सब लोग बोलेंगे तो चीजें जहन में बैठेंगी। इस साल के एंड पर कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? ईयर 2 की बात कर रहा हूँ, 4,80,600। यस और नो? एडिशन होने के बाद ना बेटा, ईयर 2 की बात कर रहा हूँ। एडिशन अकाउंट ऑफ कॉस्ट वाला बना हुआ है ना, वो बार बार रिपीट तो नहीं करूंगा ना मैं। तो अंडरस्टूड बात है कि हम ईयर 2 के एंड पे आ चुके हैं। क्या क्या बैलेंस है? तो अगर मैं इस 4,80,000 में से इस 93,000 का कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? WD मिल जाएगी, जिन पे मुझे रेट लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उस WDV के अंदर 1,08,600 भी शामिल है, जिस पर मुझे पूरे साल की डेबिशन चार्ज नहीं करनी। यस और नो? क्या कहते हैं आप? तो मुझे दो काम करना है। मुझे सबसे पहले 4,80,000 में से उन एसेट्स को अलग करना है जिन पे मैंने पूरे साल की डेबिशन चार्ज नहीं करनी। फिर जो बचेंगे वो ऑब्वियसली 372 के बराबर होंगे। रिस्पॉन्स प्लीज। और उनमें से लेस करूंगा मैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर लगा दूंगा रेट। ऐसा ही है। रिस्पॉन्स करें सब लोग। तो मैं पहले क्या करने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2013। मैंने कहा 4,80,600 की जो कॉस्ट है, उसमें 1,08,600 का एडिशन शामिल है, जिस पर मैंने पूरे साल की डेप्शन चार्ज नहीं करनी है। पहले उसको अलग कर दिया, तो फिर मुझे वो कॉस्ट मिल गई जिस पे चार्ज करनी है मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन। वो कॉस्ट ऑब्वियसली कितनी है? 372,000। उसमें से लेस कर दी मैंने उनकी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्शन, ताकि मुझे क्या मिल जाए? उनकी ओपनिंग WDV, जिस पे अप्लाई कर दूंगा मैं रेट कितना? 25%। तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बताइए सब लोग। क्या आंसर मिला? 69,750। ऐसे ही। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं मजीद, तो फिर जिनको अलग किया उनको अलग क्यों किया? 1,08,600 को इसलिए क्या, इनके ऊपर आप अलग से डेप्शन चार्ज कर सके। इनका निकाला 25%, मल्टीप्लाइड बाय 9 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की डेप्शन, डिवाइड बाय 12 कर दी।
बताइए क्या आंसर आया। 20,362। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, इस साल की डेप्शन का सम आ गया। कितनी डेप्शन हो गई टोटल आपके साथ, टोटल डेप्शन का सम कितना हो गया, 90,130। इससे क्या एंट्री बनी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट। 90,113। यस और नो। और 31 दिसंबर को बैलेंस शीट कितना मिल जाएगा बताइए, 183,130। हाँ भाई, यहाँ तक कितने लोगों का आंसर मैच करता है आप में से, कितने लोगों का आंसर यहाँ तक मैच करता है बेटा, यहाँ तक तो सबका मैच करना चाहिए। अगर यहाँ तक सबका मैच नहीं करा तो हालात बड़े बुरे हैं, इसका मतलब ये हो। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अमान का है, अमान, अमनो अमान किधर है भाई, आया है क्लास में आज नहीं आया। अमान आज क्लास में ही नहीं है, आया भाई, अच्छा मोहम्मद अमान बैठा हुआ है क्लास में। हाँ भाई अमान, यहाँ तक वर्कआउट किया इसको, क्या कहते हो अमान, यहाँ तक वर्कआउट कर लिया इसको। गुड, जबरदस्त बेटा, यही आंसर है यहाँ तक बेटा आपका। हाँ बेटा, होने वाला शाम, डेप्शन तो साथ साथ चलनी चाहिए ना बेटा। उन्नैन, चले जी, अब स्टार्ट करते हैं 2000 वॉट, 2000, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे रहने चाहिए बेटा मामला पे। 2014, अब 2014 में क्या परफॉर्म हो रहा है, डिस्पोजल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्पोजल जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं उन पे चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन। यस और नो, सही है। उन जाने ये, अब एक ये पॉइंट ऐसा है जहां पर दूसरी टेक्निक अप्लाई होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे सॉल्व। यानी अब आपको मालूम करना यह है कि यार ये जो जो जाने वाले एसेट हैं इनकी पार्टिकुलरली डब्ल्यूडीवी कितनी है, क्योंकि आपके पास जो बैलेंस बीडी और सीडी है उसमें तो तमाम एसेट की कॉस्ट और तमाम एसेट की डब्ल्यूडीवी शामिल है ना, और तमाम एसेट की एक्यूमुलेशन शामिल है। अब आपको स्पेसिफिकली जाते वक्त क्या करना है, उन दो व्हीकल्स पे डेप्शन चार्ज करनी जाते वक्त 6 महीने की। तो उसकी स्लाइटली वर्किंग थोड़ी अलग अंदाज में होगी ताकि जल्दी आंसर मिल जाए, वरना अगर आप कोई और स्टाइल फॉलो करने बैठ गए तो आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए फिर आप वही शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करें जो हम करते हुए आ रहे हैं, यानी कि जो एसिड डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं उनकी कॉस्ट 37,200 है, और ये डेप्शन हम जाते वक्त चार्ज कर रहे हैं कब, 1 जुलाई को। ठीक है जी, अब आप यहां लिखिए 2014 जाने वाले एसेट की कॉस्ट 37,200। अब तक आप इनको 2 साल तक पूरा पूरा 25-25% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ डेबिट कर चुके हैं। तो इनकी डब्ल्यूडीवी जो कि 2 साल के एंड पर है
और तीसरे साल के स्टार्ट पर है वो 0.75 की पावर 2 के बराबर है इनटू 37,200। यस और नो? ऐसा ही है क्या? WDVI बताइए। 20,925। इस पे लगाया रेट 25%, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। $2,616। ये है जाने वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन। सही है? ऐसा ही। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एंट्री पास करें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 2,616। अब वही स्टेप बाय स्टेप डिस्पोजल परफॉर्म करें। जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दी। डिस्पोजल अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। यस और नो? बना ही लें डिस्पोजल अकाउंट इसका। तो व्हीकल ओल्ड वाला 37,200। यस और नो? अब क्या करना है? अब बड़ा आसान सा मामला है। वर्किंग नंबर 2 करनी है। accumulated depreciation of vehicle disposed of। वो व्हीकल जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं उनकी आपने अक्यूमुलेशन वर्कआउट कर लेंगे। जवाब दें बेटा। अच्छा अब जरा सुनिएगा, मैं आपको सामने मुख्तलिफ चीजें रखने जा रहा हूँ। देखें अब मुख्तलिफ वेज हैं इसको वर्कआउट करने के। आप बताइए इनकी 2012 से लेकर 2013 की जो अक्यूमुलेशन थी वो 2 साल के बराबर थी। अच्छा इनकी कॉस्ट क्या थी? 37,200। यस और नो? रिस्पॉन्स दें बेटा। अगर इनकी कॉस्ट 37,200 में से इनकी ये WDV हमने निकाल ली है ऊपर 20,925, ये हम माइनस कर दें तो मिल जाएगी इनकी 2 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यस और नो? जो कि हमारे बैलेंस BD में मौजूद है। क्या कहते हैं सब लोग? कितनी? 16,000 16,275 ये BD में मौजूद है। फिर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं मजीद 6 महीने की डेप्शन से। जवाब दें। फर्स्ट जनवरी टू 30 जून 2014 2,616 ऊपर वर्किंग हुई हुई है इसकी। तो हमारे पास ये टोटल अक्यूमुलेशन कितनी बन गई बेटा?
18,891। इसको डिस्पोज ऑफ करना, और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट वर्कआउट कर लें। 37,200 आपने कॉस्ट रखी, उसमें से लेस क्या किया, 37,200 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.875। अब 875 क्यों, इसलिए कि लास्ट ईयर जो रेट अप्लाई हुआ है वो पूरा अप्लाई नहीं हुआ ना, वो आधा अप्लाई हुआ है, और 25% का आधा कितना होता है, 12.5%। और अगर मैं किसी भी वैल्यू का 12.5% निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, 87.5%। तो जब आप 37,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 की पावर 2 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.875 से, तो आपको WDV मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और जैसे ही आप WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल को लेस करेंगे कॉस्ट में से, तो आपको मिल जाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्शन। वेरीफाई कर, वन लाइन वर्किंग, जवाब दें। तो स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करें, इतने अमाउंट से आप जाने वाले एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दें। एंट्री बनाया आपने अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 18,891 से। जवाब दीजिए। यस और नो। यहां आपने एंट्री पास की, 2014 में 31 दिसंबर डिस्पोजल 18,891। यस और नो। ठीक है, अच्छा जी, फिर वही डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, तो न्यू एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करें। व्हीकल अकाउंट डेबिट किया, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट किया 39,600 से। जवाब दें। और पेमेंट कितनी की आपने इसके लिए, 21,600। गेन या लॉस निकाल लीजिए, गेन या लॉस निकाल लीजिए। गेन या लॉस वर्कआउट कर लीजिए बेटा। लॉस है कितने का, 309 का। ठीक है ना, ये आपके सामने आंसर आ गया। अब मेन मसला क्या है, मेन मसला है भाई, ये अब चार्ज करनी है आपने डेप्रिसिएशन। तो आइए जरा समझते हैं बात को। 483,000 बैलेंस CD है, ये डिस्पोजल निकालने के बाद है ना। 483,000 में 37,200 तो शामिल नहीं है, वो तो डिस्पोज ऑफ हो चुका। लेकिन 483,000 में 39,600 तो शामिल है ना। तो और इस पे चार्ज करनी है आपने फ्रैक्शनल डेप्शन। यस और नो, जवाब दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए आप लोग, सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप 483,000 में से 39,600 को अलग कर लीजिए।
ताकि आपको उन एसेट्स की कॉस्ट मिल जाए जिन पे चार्ज करनी है आपने पूरे साल की डेप्शन। कितनी कॉस्ट है उन एसेट्स की? 443,400। इनमें लेस कर दें इनकी accumulated depreciation। ओपनिंग, अब थोड़ा सा मामला टेक्निकल है। अगर ये वो एसेट हैं जो डिस्पोजल के बाद हैं और एडिशंस के अलावा हैं, तो इनमें से सिर्फ इन्हीं की अक्यूमुलेशन क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। प्लीज रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स दें आप लोग, यस और नो। अब बस काबिल गौर बात क्या है, इस बैलेंस बीडी में जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेशन शामिल है, यस और नो, 2 साल की। फिर उसमें मजीद इतने से क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, और इजाफे समेत इतने से क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो पहले क्या करें आप, अब कैलकुलेटर उठाएं, आप 183,113 लिखें। लिखा सब लोगों ने? उसमें 2,616 क्या कर दें आप? ऐड कर दें। कर दिया ऐड। और 18,891 क्या कर दें? माइनस कर दें। वन 113 ये ओपनिंग बैलेंस था। इसमें 2,616 का इजाफा हुआ, और फिर 18,891 की क्या आ गई? कमी आ गई। तो अब ये इफेक्ट लेने के बाद जो बैलेंस बचा, ये उन एसेट्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जिन पे चार्ज करनी है हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन। बताइए कितनी आई? 166,838। जवाब दें। और ये आंसर क्या आता है आपके पास? ये आंसर क्या आता है आपके पास? WDV क्या आती है आपको बताइए? 443,400 में से अगर आप 166,838 डैश कर लेते हैं तो WDV मिल जाएगी आपको 276,562। इस पे लगा देंगे रेट आप कितना? 25%। तो बताइए क्या आंसर मिला आपको? 69,141। 140, इट इज 140। ठीक है जी, 69,140 आपको आंसर मिल गया। अच्छा, अब जो एसेट्स नए ऐड हुए हैं उनकी निकाल लें डेप्रिसिएशन। कौन से ऐड हुए हैं भाई? क्या कॉस्ट है उनकी? 39,600 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। कितना? 4,950। इसका बॉक्स बना लें कि इतने से मजीद डेप्शन चार्ज करनी है आप। और बताइए इस बॉक्स का सम क्या आता है? 70
74,090 74,090 और जो टोटल डेप्शन जा रही है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो कितनी है 74,090 प्लस 2,616 74,090 प्लस 2,616 कितना हुआ 76,706। अच्छा अभी क्योंकि आप 2,616 की एंट्री बना चुके हैं तब आपको एंट्री पास करनी है किससे 74,090 से। यस और नो जवाब दें भाई। एंट्री तो भी आप 74,090 से बनाएंगे ना बेटा क्योंकि आप 2,616 वाली एंट्री तो बना चुके हैं। तो एंट्री क्या बनाई आपने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितने से 74,090 से। चले जी टोटल कर दीजिए अब आप लोग। बताइए 31 दिसंबर को बैलेंस शीट कितना आता है कितना आ रहा है भाई कुछ अजीबोगरीब सा आ रहा है। सब लोग क्या करें 183,113 प्लस 2,616 प्लस 74,090 देन माइनस व्हाट 18,891। सबके अलग अलग आंसर क्यों है भाई अब सबका टोटल करें और निकाल लें आंसर। जो इससे पहले नेट आंसर निकाला था ना देखो ये वाला आंसर ये आंसर नेट हुआ हुआ था पहले ही। कौन सा आंसर 166,838 है ये आंसर नेट हुआ हुआ था ना। बस खाली इस आंसर में इस साल की डेप्शन जो इजाफी आ रही है उसका इजाफा कर दो। अगर 166,838 में तुम 74,090 ऐड कर दोगे तब भी तुम्हारा बैलेंस वेरीफाई हो जाएगा। या फिर पूरा कैलकुलेट कर लो दोबारा से ये करो सम ये करो सम ये करो सम और ये कर दो माइनस दैट्स ऑल। अकाउंट तो इस तरह ही बनता है ना भाई 240,928। ठीक है जी ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 2,40,928। अब बताएं बेटा ये आंसर जिसने सही निकाला ना उसको मानूंगा फिर मैं कि भाई हाँ बात अब बनेगी। है कोई मर्द मुजाहिद या औरत मुजाहिदा जिसने ये आंसर सही निकाला हुआ। बस 2 बंदे आ गए वेरी गुड जबरदस्त। स्टिल मिस्टेक्स हो रही है मैं यही तो कह रहा हूँ ना। देखिए ना हम गलतियां क्या कर रहे हैं। अच्छा अब ये है कि गलतियां सीखने को मिल रही हैं पता लग रहा है मिस्टेक क्या हो रही है। लेकिन अगर अगर ये समझ नहीं आ रहा कि मिस्टेक क्या हो रही है तो फिर तो बड़े बड़े मसले वाली बात हो जाएगी। मतलब जो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की वो समझ में आ गई ना ये नहीं आई। और देखें आपके पास इतने वेज हैं आपके पास इतने वेज हैं कि आप चाहें तो अपने आंसर को डबल वेरीफाई करें ना। मैंने तो आपको मल्टीपल वेज सिखाए। अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना पढ़ने के टाइम आप क्या करेंगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आइए मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ इसके ऊपर जिसके अंदर आपको एसेट्स की सारी देखिए ये तरीका सेकंड वाला तरीका जब अप्लाई होता है जब आपके पास एसेट्स की सारी मालूमात मौजूद होती है। 37,200 के आपके पास एसेट थे 2012 से। इन पे चार्ज करनी इस साल 6 महीने की डेप्शन तो आपने निकाला इनको 0.75 की पावर 2
जिससे मिल गए WDV मल्टीप्लाई बाय 0.25 किया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया, आंसर आ गया 2616। एक ही आंसर आ गया। अच्छा, अब आप गौर करें, अब आपके पास 2012 में 20 गाड़ियां थी, 20 गाड़ियों की कॉस्ट 372,000 थी। अब 20 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं, तो 2012 वाली आपके पास कितनी गाड़ियां बची हैं? 18। 18 की कॉस्ट निकाल के बता दीजिए। 3,72,000 में से 37,200 जरा माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग 18 गाड़ियों की कॉस्ट मिल जाएगी। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स प्लीज। देखिए, आप, मैं बोल रहा हूँ आपके पास मल्टीपल वेज हैं, आप चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई करें, लेकिन आप नहीं कर रहे वेरीफाई। 334,800 ये 2012 वाले वो व्हीकल्स हैं जो इस साल भी पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं, तो इन पे लगाया आपने 0.75 की पावर 2 कि ये पिछले साल मुकम्मल, मतलब 2 साल डेफिसिट हो चुके, और इस साल हमने इनको मजीद। अच्छा, एक चीज और, अब ये जानबूझ के मैं अभी कुछ करूंगा इसको, एक काम कीजिएगा ना, जरा आप लोग इसका WD भी निकालिएगा, इस पर रेट लगा रहा हूँ, इसका WD भी निकालो। 334,800 इंटू 0.75 की पावर 2, जल्दी से। 188,325 इस पे लग रहा है रेट, और मैं WD भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या आंसर आया बताइए? 188,325 का 25% निकालिए, 47,081। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट ईयर 1,08,600 वाले एसेट आए, और उन पर लास्ट ईयर मैंने चार्ज की कितने मंथ्स की डेप्शन? 9 मंथ्स की डेप्शन। यस और नो? बोलिए बेटा बोलिए। 2013 में मैंने इन पे चार्ज की 9 मंथ्स की डेप्शन। यस और नो? जरा 25% को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कीजिए, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, क्विक। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 12, 0.1875। इसको 1 में से माइनस कीजिए, 1 माइनस आंसर। तो अगर 18.75% निकल चुका है, तो जो WD बची है वो 81.25% के बराबर है। इसको 0.8125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर बनेगा बताइए? क्या आंसर बनेगा बताइए? 88,238। और इस पे चार्ज करनी है इस साल की पूरी डेप्शन। तो 88,238 का जरा निकालिए आप सब लोग बेटा, क्या 25%? जल्दी से, जल्दी करो, पुर्तियां दिखाओ बेटा। हाँ, कितना आ गया आंसर? सही बताओ आंसर बेटा, पता नहीं अलग अलग किस्म के आंसर दे रहे हो तुम लोग मुझे। ये 22,059 ये सही लग रहा है मुझे आंसर। अब जरा कमाल देखो, जरा इधर देखो, इधर देखो सब लोग, अब देखो। अब जरा एक काम करो, ये जो ये जो 188,325 है और 88,238, जरा इन दोनों का सम करके तो बताओ क्या सम मिला? क्या सम मिला? 276,563। 276,563।
जरा यहाँ देखो क्या है, ये क्या था, ये उन एसेट्स की WDV थी जिन पर हमने चार्ज करनी थी पूरे साल की डेप्रीसिएशन। और जब मैंने इस पे लगाया 25% का रेट तो आंसर आया 69,140। तो यानी कि इन दोनों का सम 69,140 के बराबर ही होना चाहिए। तो क्यों वेरीफाई नहीं करते बेटा आप लोग, जब आपके पास खुद ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें, लेकिन आप जहमत नहीं करते। ये तो मसला सबसे बड़ा। आपको खुद अपने पास वेरीफाई करने के रास्ते मौजूद हैं, क्यों वेरीफाई नहीं करते हो आप लोग। और उसके बाद अब बचा क्या, 39,600, इसको मल्टीप्लाई किया 0.25 से और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर लिया तो आंसर भी आ जाएगा 4,950। सो ऑन। तो मैंने आपको उधर से भी वेरीफाई करवा दिया। अब बोले, लेकिन एक बात समझने वाली है, जब हमें ये ना पता हो कि बैलेंस BD में मौजूद कौन सा एसेट कौन सी डेट पर आया हुआ है, तो हम ये 0.75 की पावर 2 लगाकर या 0.75 की पावर 3 लगाकर हम उनकी WD वर्कआउट नहीं कर सकते ना, जब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ना हो कि BD में जो एसेट मौजूद हैं वो कितने पुराने हैं, कब के परचेज किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास पूरा पास डेटा है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बाज़ दफा क्या होता है, बैलेंस BD के अंदर जो एसेट्स मौजूद होते हैं वो कितने पुराने होते हैं उसके बारे में कोई मालूमात नहीं होती। जब बैलेंस BD में जो एसेट मौजूद है वो कितने पुराने हैं उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है, तो फिर यही तरीका वैलिड रहता है बेटा कि बैलेंस CD में से एडिशन निकाल दिए, कॉस्ट निकाली उन एसेट्स की जिन पे चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन, और ओपनिंग अक्यूम डेप्शन में डिस्पोजल वाली डेप्शन ऐड कर दी, और फिर डिस्पोजल पे जाने वाले एसेट की जो साल डेप्शन चार्ज की वो ऐड कर दी, और टोटल अक्यूमुलेटेड क्या कर दी, लेस कर दी, टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्शन लेस कर दी। तो ये मिल गई अक्यूमुलेटेड डेप्शन उन एसेट की जो साल के स्टार्ट से लेकर साल के एंड तक मौजूद रहे। इस तरह उनकी WDV मिल गई, उस पर रेट लग गया, उनकी डेप्शन मिल गई। तो इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स इन बैलेंस BD we cannot determine their WDV separately। तो फिर यही तरीका वैलिड होता है बेटा, यही वैलिड रहेगा, यही टेस्ट करता है, बच्चे इसमें घूम जाते हैं। इस बात को समझिए, बनाए मेहरबानी प्लीज समझिए, इस बात को प्लीज समझिए। ये डबल वेरिफिकेशन है आपके लिए। बताइए। अब उसके बाद लास्ट ईयर है, 2015 है। 1 जनवरी को जो बैलेंस शीट था वो क्या बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा। कितने से, 240,928 से। ऐसे ही है। और 1 अक्टूबर पर आपने चार्ज करनी है जाने वाले एसेट की डेप्रिसिएशन। और फिर आपने उनको करना है डिस्पोज ऑफ, उनकी यानी अक्यूमुलेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। बोलिए, बताइए। तो क्या कर रहे हैं बेटा, 2015 जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या है, 15 एसेट है ना, 279,000 उनकी कॉस्ट है। और अब तक ये 3 साल फुली डेप्ट हो चुके हैं।
0.75 की पावर क्या लगा दी, क्यूब लगा दी। क्या मिल गई इनकी, डब्ल्यूडी मिल गई। कितनी मिली डब्ल्यूडी बताइए जरा। डब्ल्यूडी से मैं वेरिफिकेशन निकाल रहा हूँ बेटा, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है इसकी। 1,17,703। इन पे लगा दिया आपने रेट 25% का और मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। बताइए क्या आंसर आता है 9 मंथ्स का। 22,069। तो ये हो गई जाने वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन। इससे एंट्री पास किया आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulate डेप्शन क्रेडिट। ठीक है जी। अब करना क्या है, जाने वाले एसेट्स की accumulate डेप्शन डिस्पोज ऑफ करनी है। ठीक है जी, कौन से साल की, 2015। तो कॉस्ट लिखी हमने 279,000। जवाब दे। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकाल लूं, माइनस व्हाट, 279,000। एक तो ये डेफ शेड हुए 3 साल तक, 0.75 की पावर 3 लगाएंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर आया डब्ल्यूडीवी का, लेकिन उसको हमने मजीद डेप्रिशिएट कर दिया। तो वही अगर मैं 25% को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करता हूं तो क्या होगा बेटा, कितनी डेप्शन चार्ज हुई होगी, 18.75%। और जो बचा होगा वो 81.25% होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.8125 से, तो मिल गई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मतलब जो डिस्पोज ऑफ टाइम वाली डब्ल्यूडीवी, जो डब्ल्यूडीवी इस 1,17,703 में से मजीद 22,069 की डेप्शन माइनस करने के बाद, 22,069 की डेप्शन माइनस करने के बाद, यस और नो। जवाब दें। तो जब आप कॉस्ट में से लेस करेंगे डब्ल्यूडीवी क्या मिल जाएगा बेटा आपको, अक्यूमुलेट डेप्शन मिल जाएगा। बताइए कितनी मिली अक्यूमुलेशन आपको, 183,366। इससे आपने क्या एंट्री पास की, अक्यूमुलेशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। चलें जी, अब ईयर एंड पे कॉस्ट क्या है, 5,19,000। यस और नो, 5,19,279,000 का डिस्पोजल माइनस करने के बाद है। लेकिन इस 519,000 में से 3,15,000 वाले एसेट को हमने फुल डेप्शिएट होने नहीं देना, तो इनको हम अलग कर लेते हैं। जवाब दें। तो हमने लगा 5,19,000 माइनस 3,15,000, ये कॉस्ट है उन एसेट्स की जिन पे चार्ज करनी है हमने पूरे साल की डेप्शन। ये वो एसेट है जो बीडी का पार्ट भी है और सीडी का पार्ट भी है। बीडी में से डिस्पोजल निकालने के बाद ये बचेंगे और सीडी में से एडिशन निकालने के बाद यही बचेंगे, 2,04,000। तो मालूम क्या करना है भाई, इन 2,04,000 वाले एसेट्स की
अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है, तो लेस करवा दें इनकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन इसमें से। जवाब दें। तो हम बोलेंगे जनाब बड़ा सिंपल सा मामला है, ये जो बैलेंस बीडी है इसमें जाने वाले एसेट्स की 3 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्शन शामिल है, जिसमें 9 मंथ्स की डेप्शन और चार्ज हो रही है, तो ये हो जाएगा 3.75 मंथ्स, 3.75 ईयर्स, और ये पूरी 3.75 ईयर की जो डेप्शन है जाने वाले एसेट की क्या हो रही है, यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो रही है। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस 240,928 240,928 में 22,069 का इजाफा हुआ और 183,366 की कमी आ गई। तो जरा बताइए क्या बचा आपके पास। जो बची वो है अक्यूमुलेटेड डेप्शन उन एसेट्स की जिन पे चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। कितनी? 79,631। लेकिन स्टेप वही रिपीट हो रहा है, लेकिन रट्टे नहीं मारने प्लीज, याद रखने हैं कॉन्सेप्ट कैसा हो क्यों रहा है। बताइए डब्ल्यूडीवी क्या है, बताइए डब्ल्यूडीवी क्या है। 124,000 369 ये वो डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन, मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से। बोलिए क्या आंसर आता है। इसका 25% निकालिए, क्या आंसर आता है। यार सबका अलग अलग आंसर है यार। 124,369 का 25% निकालना है। मेरे ख्याल 31,092 आंसर सही लग रहा है मुझे। सही है। अच्छा जी, अब 3,15,000 वाले एसेट्स हैं, इन पे निकालने डेप्रिसिएशन 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। इन पे चार्ज करते हैं 3 महीने की डेप्शन। कितनी हुई? 19,688 कर दें। ठीक है जी, टोटल करें इसका टोटल करें 31,092 प्लस 19,688 सम कितना हुआ? 50,780। और जो इम्पैक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो टोटल डेप्शन का इम्पैक्ट जाएगा। तो 50,780 प्लस 22,069 सम कर दें। $50,780 प्लस 22,069 का सम कर लें। 72,850 या 849 849 ना 72,849
ये एक्सपेंस चार्ज होगा 70,849। अभी हम 22,059 से तो इम्पैक्ट ले चुके, 69 से इम्पैक्ट ले चुके, ठीक है ना। और अभी इतने से और डेफिन चार्ज कर दें 50,780, तो आपने एंट्री बनाई 50,780 और टोटल कर दिया इसका आपने। तो अब निकाल लें यहाँ पर क्या 31 दिसंबर को बैलेंस सीडी। बताइए क्या है बैलेंस सीडी। 2,40,928 प्लस 22,069 प्लस 50,780 माइनस 183,366। 130,411 या 410। 411 लग रहा है। सही है बेटा, ये आंसर आ गया आपका। यस और नो। 1,30,411। क्या कहते हैं, समझ में आई बात आप लोग या नहीं? ये बात अब भी समझ नहीं आई? और चूंकि हमारे पास बीडी में मौजूद जो एसेट्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो लिहाजा अब हम एक और तरीके से भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं 2015 की डेप्शन को। $279,000 के एसेट डिस्पोज ऑफ हुए इंटू 0.75 की पावर 3। अब तक उन पर 3 साल की डेप्शन चार्ज हो चुकी है, ठीक है जी। और उनकी WDV 1,17,703 आती है और आप उस पर चार्ज करते हैं 25% की डेप्रीसिएशन 9 मंथ्स के हिसाब से, तो आंसर आता है 22,069। अच्छा, अब ये सोचेगा 3,72,000 में से 2 व्हीकल पहले जा चुके, 15 अभी जा रहे हैं, कितने हुए? कितने हुए? 17। 3 बाकी हुए ना अभी, इसका मतलब ये हुआ 2012 के 3 व्हीकल्स बाकी हैं, इसका मतलब ये हुआ। यस और नो? तो जरा 2012 के 3 व्हीकल की कॉस्ट तो बताइए आप। 55,800 पक्का। 18,600 का एक था ना। तो आपने कहा 55,800 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 की पावर 3, तो मिल जाएगी इनकी WDV 3 साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद कितनी? जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी बताइए, जल्दी यार, जल्दी कैलकुलेटर चलाइए, फुर्तियां दिखाइए आप, फुर्तियां वाला काम कीजिए भाई। हाँ, 23,541 कर देना इसको आप। और इन पे चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन। तो जरा इस 23,541 का निकालें 25%, 5,885। ओके गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब उसके बाद याद कीजिए 1,08,600 वाले एसेट आए 2013 में, जिनका ये तीसरा साल है। 2013 में ये पूरे डेफिसिट नहीं हुए, 2013 में इन पे चार्ज हुई 9 मंथ्स की डेप्शन, तो इनकी WDV 0.8125 के बराबर थी। और फिर 2014 में इनमें चार्ज हुई पूरे साल की डेप्शन, तो फिर जो बची WDV उसका, जो बची हुई WDV का 75% थी। तो 0.8125 मल्टीप्लाई 0.75
मल्टीप्लाइड बाय 100 8600 WDV निकाल लीजिए भाई। सबको समझ लग रही है ना भाई कैसे आ रहा है 0.8125 और 0.75 66,000 178। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई किया 0.25 से, आंसर निकाला 16,544। चलें 44 रहने दें इसको आप। अच्छा भाई, उसके बाद अगले साल आए 39, पिछले साल आए 39,600 के दो व्हीकल्स जिन पे चार्ज किया आपने लास्ट ईयर कितनी डेप्शन, आधे साल की, 6 मंथ्स की। तो उनकी WDV बची 0.875 के बराबर। तो 39,600 को मल्टीप्लाई करें 0.875 के, 34,650 और इस पे लगा दें 0.25, 8,663। यस और नो? 62 बोल दें, चले कोई इशू नहीं है यार, जो भी है इसको कर ले, देख ले, ठीक है। अब एक की राउंडिंग पीछे कर दी, एक की राउंडिंग आगे कर दें, कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, मैं इसको 63 रख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एक में राउंडिंग पीछे कर दी। अब जरा इस बॉक्स का सम कर दें। ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन है और ये सम जो है, ये सम लाजमी 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 31,092 बनना चाहिए, जो कि इस आंसर के बराबर वेरीफाई हो। और ये जो WDVs आपने निकाली हैं इतनी मेहनत करके, ये WDVs का सम 124,369 बनना चाहिए। यस और नो? अब अगर फर्ज करें जितनी जितनी लिस्ट ज्यादा होगी उतनी मेहनत ज्यादा होगी ना, मतलब जितने पुराने एसेट्स होंगे अलग अलग ईयर्स के, उतना आपको अलग अलग उनकी WDV वर्कआउट करनी होगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि आप बैलेंस शीट में से एडिशन माइनस करें और जो बैलेंस बचता है ये उन एसेट से बिलोंग करता है जो साल के स्टार्ट पे भी थे और साल के एंड पे भी थे, इन पे चार्ज करनी है क्योंकि पूरे साल की डेप्शन, इनमें से लेस करें इनकी ओपनिंग अक्यूम डेप्शन। तो जिसके जरिए क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा आपको इतनी मेहनत किए बगैर डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, ओपनिंग WDV, जिसपे लगाना होगा स्ट्रेट रेट, जिससे आ जाएगी इन सबकी इकट्ठी डेप्रिसिएशन। बोले, बताइए। और फिर फाइनली 3,15,000 वाले एसेट हैं, उनको मल्टीप्लाई किया 0.25 से, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये आपका आंसर 19,688 भी आ गया। तो जनाब ये आपके सामने एक एक चीज है, अब बताइए क्या चीज है जो आपको रोकती है सॉल्व करने से। सच्ची नीयत चाहिए बेटा, सच्ची नीयत। अब तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ना। तो आगे अगला क्वेश्चन किया आपने, ट्रक्स वाला। बिल्कुल चिनियोट वाला। बेटा देखने से क्या होगा, एग्जाम भी देख कर आओगे क्या? क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, पढ़ना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता। क्या ट्रिकी है यार इसमें? इस तरह तुम हर क्वेश्चन को ट्रिकी बोल के बोलोगे सर सॉल्व कर दे।
चलो अच्छी बात है। हाँ भाई हो जाएगा, सब लोग बताइए। तो बेटा बकाया क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको दिए गए हैं। मैं कल की क्लास से इंशाल्लाह बैड डेट्स का टॉपिक शुरू करूंगा बेटा। ये बकाया क्वेश्चन आप पर ड्यू होंगे, फिर जैसे ही जो आखिर में वक्त मिलेगा उसके अंदर मैं पास पेपर के क्वेश्चन आपसे कनेक्ट करूंगा। टाइम थोड़ा कम है तो मुझे टॉपिक कवरेज पहले करनी है। आप साथ साथ पास पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दें और मुझसे पूछ ले कि कौन सा क्वेश्चन अभी करना है कौन सा अभी नहीं करना। ठीक है। और सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट रिटेन रखना, चीजें याद रखना, ये सबसे अहम है। और जैसे कुछ भूलें बेटा बिना झिझक क्या करें, रिकॉर्डिंग चलाएं और देख लें, टाइम जाया किए बगैर। आप बहुत एडवांटेज में, आपको पता ही नहीं है इस बात का। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।